तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। We are live with Mona Lisa. How are you doing, Mona? I'm doing very good. Very happy to be here Okay. in Delhi. Okay. You were talking about your association with Delhi in Chittranjan, CR Park. चित्तरंजन पार्क में मेरी बुआ की लड़की मेरी दीदी रहती है, तो इतना सा एसोसिएशन काफ़ी साल से ही था। एंड अदरवाइज मेरी फिल्में यहाँ रिलीज होती है, भोजपुरी फिल्में, एंड मैं इवेंट्स में आती रहती हूँ। लास्ट आई थिंक बहुत टाइम पहले आई थी। एंड हालांकि मेरे फैंस मुझे सोशल साइट्स में बहुत बार लिखते हैं, मतलब कि व्हेन आर यू कमिंग टू दिल्ली, व्हेन आर यू कमिंग टू दिल्ली, सो फाइनली आई एम हियर। Okay. So Delhi जब आप आते थे पहले, when was the last time you were here? आई थिंक 2 years बैक। Okay. CR Park के साथ कोई memories या association? अब दिल्ली आती हूँ तो शॉपिंग तो मस्ट है ही। तो CR पार्क में तो सिर्फ दीदी के यहाँ ही जाती थी, अदरवाइज मैं सरोजिनी पार्क नहीं, सरोजिनी नगर। हाँ, सरोजिनी नगर में मैं 2-3 बार गई हूँ। एंड एम्बियंस मॉल में बहुत बार गई हूँ, वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने, तो यही सब करती रहती हूँ। How do you think Delhi's shopping is different from any other place? उस समय तो काफ़ी डिफरेंट लगा था मुझे, पूरा स्टाइलिंग ही अलग लगा था। मतलब जो भी कलेक्शन अलग दूसरे शहर में होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट थे, उस वक्त मैंने देखा था। एंड बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ दिल्ली में भी। Do you find Delhi nice or you find Bombay better? अब बॉम्बे इज माई प्लेस ऑब्वियसली। ये सवाल तो मतलब मुझसे, मैं बिलोंग करती हूँ कैलकाटा से, तो कैलकाटा वाले भी जब पूछते हैं तो मैं बोलती हूँ मुझे बॉम्बे अच्छा लगता है, दैट्स माई वर्क। इस वजह से भी नहीं, बट मुझे बॉम्बे पसंद है। बट दिल्ली भी बहुत अच्छा है। कुछ जगह है तो मैंने देखा इतना क्लीन है, इतना मतलब पेड़ पौधे एंड ऑल, वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। Okay. You are promoting your show Nazar here. So, would you like to tell us viewers about your role in the show? नज़र में मैं एक डायन का किरदार कर रही हूँ, और नज़र का कॉन्सेप्ट बहुत ही मॉडर्न है, लाइक ट्वाइलाइट और वैम्पायर डायरीज। एंड मेरा जो किरदार है उसका नाम है मोहना, और वो बहुत ही खूबसूरत है, वो सारी चीज़ें हैं, और मोहना का कैरेक्टर बहुत यूनिक है। एंड बट जब शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, प्रॉपर लेडी, जब उसको लोग देखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शी इज़ अ डायन, बट जब पता चलेगा तब बहुत लेट हो चुका रहेगा। एंड मतलब शी ऑलरेडी मतलब डैमेज कर चुकी होगी। तो और मेरी बहुत सारे खास चीज़ें हैं इस कैरेक्टर में, लाइक सबसे पहले मैं तो अपनी चोटी को बताऊंगी कि मेरी चोटी बहुत लंबी है इस शो में, और वो ऐसे लहरा के और जो करती है सबके साथ, सबकी मतलब वाट लगाती है। एंड बहुत खतरनाक है मोहना, और लंबे लंबे नेल्स है, और मेरे पैर उल्टे हैं। मैं पर्सनली बहुत मुझे अच्छा फील हुआ था जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ था, क्योंकि मैं पहले कभी नेगेटिव रोल नहीं किया था। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट नेगेटिव रोल, दिस इज़ माय फर्स्ट फिक्शन शो। एंड इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े बैनर के साथ मैं जुड़ पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड और जब रोल मुझे नरेट किया गया तो मैं तो पागल ही हो गई, मतलब क्या बात है, मतलब जैसा मैं चाह रही थी, जैसा नेगेटिव पावरफुल रोल मैं चाह रही थी। एंड मेरे पास बहुत सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और सारी चीज़ें मेरी चोटी में हैं। मतलब ये सब स्टोरीज मैं बचपन से सुनती आ रही थी, अपने नानी नाना मुझे सुनाते रहते थे स्टोरीज, डायनो की स्टोरीज, चुड़ैल की स्टोरीज। तो उस समय मुझे कितना अच्छा लगता था बचपन से ही, और अभी ये मुझे करने को मिल रहा है। सो एक्साइटमेंट लेवल तो और भी अच्छा है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। और
तो मैं शूट करते टाइम भी बहुत मस्ती करती हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे करते हुए। लेकिन जब आप लोग जब मुझे देखेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा। But since it's a supernatural show, did you have any apprehensions before playing a Diane? एप्रीहेंशन मतलब किस टाइप का, लाइक कि अगर मैं नेगेटिव रोल करूंगी या मैं डायन का रोल करूंगी तो लोग मुझे क्या पता नेक्स्ट टाइम अगर मैं रोड पे रहूंगी तो डायन बुलाए। नो, वो सब बिल्कुल मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही नेगेटिव रोल करना चाह रही थी। सीरियसली, मुझे मूवीज में भी ऐसे बहुत रोल्स है जो मैं निभाना चाहती थी, बट फाइनली जब मुझे ये मिला, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डायन की कहानियाँ मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे लगते थे, और जब मैं कर रही हूँ तो मुझे तो और एक्साइटमेंट और अच्छा लग रहा है कि जो स्टोरीज मैं पहले सुनती थी वो मैं अभी खुद करने को कर पा रही हूँ। और एंड ये भी बहुत ही एंटरटेनिंग है, और इट्स अ वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जब लोग देखेंगे तो मुझे पसंद भी कर सकते हैं, मैं इतना बोल सकती हूँ। बट अगर टेलीविजन पे किसी को कन्विंसिंग डायन प्ले करना है, हाँ. तो व्हाट डू यू थिंक दे नीड टू बी अ कन्विंसिंग डायन ऑन टेलीविजन? थिंग्स दैट दे नीड। जैसे मेरा जो किरदार है, मैं कभी बुढ़ी नहीं होंगी, मतलब हाँ, लाइफ टाइम मैं ऐसे ही यंग रहूंगी, बहुत ही खूबसूरत दिखूंगी, खूबसूरत रहूंगी। सो कुछ ऐसा तो वो है नहीं। और क्या था, मैं भूल गई, आप क्या पूछे? कि अगर किसी को कन्विंसिंग डायन लगना है हाँ. टीवी पे तो क्या क्या उनमें उनको चाहिए टू लुक लाइक अ कन्विंसिंग डायन? अब वो तो जैसा कैरेक्टर है, जैसे मेरे चोटी बहुत लंबी चोटी है, तो ये सब चीजें डाल के कन्विंसिंग, तो नॉर्मली ये सब तो मैं बहुत पहले से सुनती आई हूँ कि डायनों की लंबी चोटी होती है, पैर उल्टे होते हैं, नाखून बड़े बड़े होते हैं, और सिर्फ यही था कि उनका लुक बहुत डिफरेंट पोर्ट्रे किया जाता था बचपन में। बट मेरे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं डायन जैसी नहीं दिखूंगी, बट हाँ, हरकतें सारी डायन जैसी करूंगी। और जैसे मैंने बोला, जैसे मॉडर्न है, कैरेक्टर भी वैसा ही है, वैसा ही पोर्ट्रे किया जा रहा है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ये डायन है। जब वो मिलेगी उल्टा मेरे से अट्रैक्ट ही हो जाएंगे। एंड फिर उसके बाद मेरी जो काली नज़र, जो बुरी नज़र, मैं सब पे नज़र करूँगी। और जैसे आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि दुआएं भी काम नहीं आती, दवाएं भी काम नहीं आती है जब लगती है डायन की नज़र। तो डू यू बिलीव इन सुपरनैचुरल या आपको डर लगता है? आई टोटली बिलीव इन सुपरनैचुरल पावर्स, एंड सच में ये है क्योंकि मेरे साथ हुआ भी है ऐसी चीज़ें, तो मैं बिलीव करती हूँ। और पावर होते हैं, जैसे मतलब गुड पावर होते हैं, जैसे भगवान है, वैसे ये दिस एविल पावर्स भी हैं। एंड ये भी है कि एक गुड सोल होते हैं, एक एविल सोल होते हैं, तो मैं वो एविल सोल हूँ, एकदम बैड। If we look at television right now, there are a lot of supernatural shows. What do you think is the reason for such a number of increase? क्योंकि मोस्टली शोज आप टेलीविजन पे देखो तो ज्यादातर सुपरनैचुरल ही है, तो लोगों का इंटरेस्ट एकदम से सुपरनैचुरल की तरफ आपकी वजह से, आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है एकदम से? जैसे एज एन ऑडियंस मुझे जैसे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के पावरफुल कैरेक्टर्स, और वो नेगेटिव वो कर रही है, वो सारी चीज़ें जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो सब हम लोग को देखने में अच्छा लगता ही है। और जैसे हमारी नज़र का कॉन्सेप्ट तो मॉडर्न है ही, और साथ में क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला क्या बोल रही थी मैं कि क्या रीजन है कि लोगों का इतना हाँ, इंटरेस्ट है? क्या रीजन है? तो जैसे आपको पसंद जैसे है। मुझे पसंद है, हाँ। हाँ, तो ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को, क्योंकि हम लोग जब मूवीज भी देखते हैं, ऐसी बहुत फिल्में मैं बहुत बार देखी हूँ, 1920, भूल भुलैया, हाँ, एंड बंगाली में तो ऐसी स्टोरीज बहुत है, बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स है जो हम लोगों को बहुत हम पढ़ते थे और आज भी हम पढ़ते हैं। और तो यही सारी चीजें मुझे लगता है लोगों को पसंद आ रही हैं, तभी बना रहे हैं। एंड
बहुत सी ऐसी सीरियल्स बन चुकी है जो ओनली लव स्टोरीज एंड वही फैमिली मेलो ड्रामा एंड ऑल, ये सब देखते देखते थोड़ा बहुत अभी जो चेंज आया है, तो हम हमेशा हर इंडस्ट्री में चेंजेस तो आता ही है, तो अभी ये फेज इसी सुपर नेचुरल के पावर्स के ऊपर शायद लोगों का झुकाव ज्यादा हो गया है। यू हैव डन मूवीज इन भोजपुरी सिनेमा, आपने हिंदी में भी काम किया है, साउथ में भी करा है. व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस इन पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन ईच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, कि हर इंडस्ट्री में कैसे डिफरेंटली दिखाते हैं पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन? ये हर इंडस्ट्री में सही में डिफरेंट है। हीरोइंस को अलग तरीके का ही होता है, क्योंकि जैसे आप बंगाली कैरेक्टर कर रहे हो तो वहाँ का जो कल्चर है उस हिसाब से आपको प्रेजेंट करेंगे। जैसे साउथ में अलग, देन हिंदी मूवीज में एक कुछ अलग टाइप की फिल्में होती है जो ज़्यादा मीनिंग एंड ज़्यादा मतलब कमर्शियल नहीं, उस टाइप के उसमें फिर अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। तो हर इंडस्ट्री में ये डिफरेंट होता ही है। आपने क्या डिफरेंस देखा? भोजपुरी में जैसे मैं बोलूँगी ज़्यादा हम लोगों को मॉडर्न ग्लैमर यही हम लोगों को प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि वही ऑडियंस वैसा ही उसी नज़र से हम लोगों को देखने को पसंद करते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि, और मुझे लगता है जैसा जिस इंडस्ट्री में जैसा है वैसा उस हिसाब से चलना भी चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस का डिमांड है आफ्टर ऑल वही देखने वाला है, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। आपको कौन सी इंडस्ट्री में अभी तक सबसे ज्यादा पसंद रहा है? मैंने तो किया ही है मोस्टली इन भोजपुरी एंड एवरीथिंग इज आई एम टुडे बिकॉज ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली मैं भोजपुरी को तो सैल्यूट करती ही हूँ, बट हमेशा हम लोग चाहते हैं कि अभी यहाँ है इससे और ऊपर जाए और ऊपर जाए। सो अभी देखिए मेरे पास इतनी अच्छी इतनी बड़ी शो, मतलब स्टार प्लस में इतना बड़ा शो मुझे मिला, टेलीविजन का पहला शो, और वो भी इतने बड़े तरीके से एंड इतने अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। ड्रीम कम ट्रू। डू यू विश टू डू मोर ऑफ टेलीविजन? ऑफ कोर्स। किस टाइप के रोल्स आप और करना चाहेंगे? एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि जो आर्टिस्ट को हर टाइम कैमरा फेस करना इम्पोर्टेंट है, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं कैमरा फेस करूँ, तो मैं कोई भी रोल करूँ, कुछ भी करूँ, बट करती रहूँ। संदीप शर्मा इज आस्किंग, वुड यू लाइक टू डू एनी रियलिटी शोज इन फ्यूचर? रियलिटी शोज ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं करना चाहूँगी। ऑल योर फैंस आर सेइंग दैट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। एंड आपको मोहना को देख के भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज शी इज़ वेरी यूनिक एंड उनका स्टाइल है यूनिक स्टाइल विथ लंबी चोटी। I think you're looking very nice in red sari. Oh, thank you so much. Red is my favorite color. Is that everyone is talking about the beauty? All of them are saying hi and you're looking very Hi. nice. Himanshu मुझे Singh बहुत was अच्छे लगते हैं, पता है, सबके कमेंट्स पढ़ना। मैं सबका पढ़ती हूँ, जब भी मैं लाइव जाती हूँ और जहाँ से भी मैं लाइव जाती हूँ सबका पढ़ती हूँ। तो आप लोग जैसा लिखोगे मुझे अच्छा लगेगा। मैं कुछ दिन पहले अपने सोशल साइट में एक नया ऑप्शन आया है कि आस्क मी अ क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चंस आए, मतलब इतने क्वेश्चंस, आई वाज लाइक मैं किसको अब जवाब दूं। अब जिसको भी जवाब दूंगी तो बाकी को बुरा लगेगा। एक मतलब 10 मिनट्स में आई थिंक 10,000 ऐसे व्यूअर्स तो हो ही जाते हैं, बट सवाल भी उतने ही आए थे। और मोस्टली तो मैं मोस्टली जो ज्यादा सवाल से मैं उसको फिर वापस पोस्ट करने लगी कि मतलब ऐसे सवाल कर रहे हैं। All of them are just saying hi, hi, hi. Thank you so Hello, much. You're looking hello. very nice. थैंक यू। Rishi Patel is saying happy to see you back on TV. मी टू। मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता है। Sandeep Sharma is asking any Bhojpuri song? Question mark. भोजपुरी, आप भोजपुरी सुनना चाहते हो? आप ही बता दो कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो। मन के सारिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समा,
डाल दिला परेशानी में। कैसा लगा? They will tell in the comments very soon. Saikat Das is asking any Bengali movie. अभी मेरी वेब सीरीज 5 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं होइचोई ऐप पे, तो यू कैन, आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड बंगाली मूवी लेट्स सी। अभी तो मैं सीरियल में बहुत बिजी हूँ, अभी मैं सिर्फ नजर, मेरी नजर में सिर्फ नजर है। संजना सिंह इज सेइंग मैं मोना दी की बहुत बड़ी फैन। थैंक यू। So before we wrap up, do you want to say something to your fans? बहुत कुछ कहना चाहूँगी। जितना मैं एक्साइटेड हूँ नज़र के लिए, आप लोग भी उतना ही एक्साइटेड होंगे। 30 जुलाई से 11 PM मंडे टू फ्राइडे आप लोग मुझे देख सकते हैं ओनली ऑन स्टार प्लस। एंड आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, आप लोग इंजॉय करिए। आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे जैसे मैं हो रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे स्टंट्स किया है मैंने और मेरे लुक्स काफ़ी ख़तरनाक है। एंड आई एम रियली बैड एंड आई एम डूइंग व्हाट, मैं डेंजरस चीज़ें कर रही हूँ। मैं और मेरी चोटी मेरी यूनिक सिग्नेचर स्टाइल है और मेरे उल्टे पैर और सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत भाएगी, आई एम श्योर। And Mohana, that's me, my character name. She's unique. So please watch me. Please watch us. Please watch Nazar. Thank you so much. Thank you. इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भोजपुरिया डॉन।